बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो अल्काइंस का है। लास्ट टाइम जो हमने नोमेनक्लेचर किया था वो अल्केन और अल्कीन का किया था। तो बाकी जो अल्काइन का नोमेनक्लेचर है उसको रीड करते हैं और रूल्स रेगुलेशन जो आईयूपीएसी के हैं उसके तहत जो है वो अल्काइंस को किस तरीके से नेमिंग दी जाती है उसका स्ट्रक्चर आज रीड करते हैं। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस जो है बेसिकली आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा क्यों जाता है क्योंकि इसके अंदर आपके पास पाई बॉन्ड है और चूंकि पाई बॉन्ड आपके वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं बनस्बत सिग्मा बॉन्ड के, तो इसलिए इनको तोड़ना आसान है। लेकिन अगर इन केस में अल्काइंस की रिएक्टिविटी की बात करूं कि वो कितने ज़्यादा इन नेचर रिएक्टिव इन नेचर है बनस्बत अल्केन्स के या अल्कीन्स के, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो आपको मिलेगी अल्कीन्स के अंदर। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव इन नेचर है वो आपके अल्कीन्स हैं। सेकंड नंबर पर जो आपके लोएस्ट रिएक्टिव इन नेचर है वो आपके अल्काइंस हैं और थर्ड नंबर पर जो आपके लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर है वो आपके पास अल्कीन्स है। वजह यह है कि अल्कीन्स जो हैं उसके अंदर जो है आपके पाई बॉन्ड तो मौजूद हैं, लेकिन इस पाई बॉन्ड के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम होती है बनस्बत किसके, अल्काइन के, लेस देन आपकी लीस्ट होती है एज कंपेयर टू अल्काइंस जिनमें पाई बॉन्ड तो हैं लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, चूंकि पाई बॉन्ड वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और अल्कीन्स के अंदर आपके पास सिर्फ 1 पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड अल्काइंस के अंदर ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। इसकी वजह से ये ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते और इसी वजह से इसके अंदर जो रिएक्टिविटी होती है अल्काइंस के अंदर वो कम होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। अब अल्कीन्स जो हैं, अल्काइंस जो हैं, इसका अगर जनरल फार्मूला देखें तो वो आपके पास है CnH2n-2, जिसके जरिए हम इसके होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स अल्काइंस के वो जनरेट करते हैं। अब इन अल्काइंस के अगर नोमेनक्लेचर देखें तो इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन मैंने बना दिए और इस कार्बन के अंदर अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड अगर आपका लगा देता हूँ तो इसको पहले स्टेबल कर लेते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन लगे, यहाँ 3 है तो यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ आपके पास एक भी हाइड्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड ये और 1 4 पूरे हैं। इसमें आपके पास 2 बॉन्ड लगेंगे और इसमें आपके पास 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के लगेंगे। अब अगर इसको नाम देना चाहें तो इसका सिंपल नेम कितना होगा कि कितने कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन है, ठीक है। तो आईयूपीएसी रूल के मुताबिक सबसे पहले इसको आप नंबरिंग देनी पड़ती है 1 2 3 और ये रहेगा आपके पास 4। इसी तरीके से अब अगर आप नंबर देना चाहें तो इस 4 कार्बन का जो प्रीफिक्स है वो क्या है आपके पास, ब्यूट। चूंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो इसलिए मैं नाम देता हूँ उसको वाई ब्यूटाइन, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन के बाद है तो इसमें 1 लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। इसको 1 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं लेकिन सिंपल ब्यूटाइन भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन अगर इन केस आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड किसी भी सेकंड पोजीशन पर या थर्ड पोजीशन पर आपके पास अटैच है, ठीक है, तो फिर आप उसको नाम कैसे देंगे। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, या 2 बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ आपके पास 3 बॉन्ड आ जाएंगे। अब इसको नाम कैसे देंगे, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 और ये जगह आपके पास 5। अब इसको नाम किस तरीके से देना है, 5 कार्बन है, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताएं। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन किस नंबर पर है, सेकंड पोजीशन पर, तो आप पहले इसका पोजीशन बताएंगे, हो जाएगा 2। और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। 5 कार्बन को का जो प्रीफिक्स है वो क्या है, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, वाई, तो ये हो जाएगा 2 पेंटाइन। इसी तरीके से बाकी स्ट्रक्चर्स भी इसके देखते हैं। तो अब इसके अंदर जो है कुछ सब्स्टिट्यूट जो है वो अटैच करके देखते हैं। जैसे एक CH3 मैंने यहाँ लगा दिया है, एक CH3 मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ और यहाँ मैं आपके पास ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर को स्टेबल कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन 1 है, 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पर बाकी कितने, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ 2 3 और 1 4 पूरे, 1 2 3, यहाँ 1 हाइड्रोजन हो जाएगा 4, यहाँ 3 और 1 4 पूरे, यहाँ 3 और 1 हो जाएगा आपके पास 4। अब सबसे पहले जो है आईयूपीएसी के तहत हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। और इन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद वो क्या कहता है कि इसको नंबरिंग कर, नंबर कहाँ से साइन करेंगे। अब यहाँ पर अगर इन केस डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो इस केस के अंदर जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा वो डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से आपका डबल बॉन्ड करी, तो 1 2 ये हो जाएगा आपके पास 3 4 और ये हो जाएगा आपके पास 5। अब आपने इसको नाम असाइन करना है, तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट का नाम देंगे।
सब्स्टिट्यूट आपके पास सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर अटैच है और दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो आपने इनकी पोजीशन बतानी है 2,3, ये जगह आपके पास डाई मिथाइल। ठीक है, अब आप पोजीशन बताएंगे किसकी, डबल बॉन्ड की, और चेन का नाम डबल बॉन्ड के साथ आएगा। तो चेन कौन सी, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर, तो ये जगह 1। चेन के जो प्रीफिक्स है वो 5 कार्बन है, तो उसको हम कहते हैं पेंट। ठीक है, और डबल बॉन्ड का सफिक्स आ जाएगा आपका EN। ठीक है, 1 पेंटीन। अब ट्रिपल बॉन्ड की सिर्फ पोजीशन बताएंगे, पोजीशन कौन सी आपकी 4th के बाद है, तो ये जाएगा 4 और इसका सफिक्स आ जाएगा YNE। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नेमिंग दे दी। और स्ट्रक्चर इसका देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर CH3 अटैच कर देता हूँ, यहाँ आपके पास C2H5 अटैच कर देता हूँ, यहाँ आपके पास CH3 अटैच कर देता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है और डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर है। अब अगर इन केस, पहले इसको स्टेबल कर लेते हैं, यहाँ 3 है और एक हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4, अच्छा यहाँ 3 बॉन्ड लग नहीं सकते, चलो इसको फिलहाल मिटा देते हैं। ठीक है, 3 और 1 ये 4 हो जाएंगे, फिर इस कार्बन के 1 2 3 ये हो जाएंगे 4। ठीक है, इस कार्बन का 2 3 और 1 4 पूरे हैं, इसके 2 3 और ये जो 4 और इसके हो जाएंगे 3 और 1 4। ठीक है, अब ये इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। और इसके बाद अब आप नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग देखते हैं तो देखो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड यहाँ से सेकंड पोजीशन पर है, तो नंबरिंग प्रेफरेंस वहां से करेंगे जहाँ से आपके पास मल्टी बॉन्ड जो है वो आपका करीब होता है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे आप यहाँ से 1, ये 2 3 4 5 और ये जगह आपके पास 6। अब आपने नाम असाइन करना है, नाम सबसे पहले किसको देंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो इथाइल होता है वो E से आता है और मिथाइल M से आता है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में E वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो पहले इथाइल का नाम आएगा, तो ये जगह आपके पास 3 इथाइल 4 मिथाइल। ठीक है, अब चेन का नाम डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, तो डबल बॉन्ड किसके बाद है 4 के बाद, तो ये जगह 4। कितने नंबर आप कार्बन एटम पर मुझसे मिला आपके पास 6 कार्बन पर, तो ये जगह हेक्स और डबल बॉन्ड का सफिक्स आ जाएगा E। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन बतानी है, वो 1 के बाद है, तो ये जगह 1 और हो जाएगा YNE। ठीक है, इसी तरीके से एक दो स्ट्रक्चर्स और रीड करते हैं इसके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, पहले इसको स्टेबल कर लेते हैं। इसका 1 2 3 बॉन्ड है, तो ये एक हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 3 और 1 4, 2 3 1 4, ये 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 1 और 1 2 है और 2 ये 4, इसके 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो चेन सेलेक्ट करो, तो चेन में देखना है कि अगर टर्मिनल पोजीशन पर आपकी कुछ सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो उस टर्मिनल पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो उनमें से अगर 2 सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो उसमें से एक सब्स्टिट्यूट जो है वो आपका चेन में इंक्लूड होगा और दूसरा ब्रांच में चला जाएगा। तो करना किस तरीके से आपने, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे CH3 है यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास CH3 है C2H5, हमने पहला रूल ये कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड अनब्रोकन चेन, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी, तो उसमें 2 कार्बन आते हैं और इसमें आपके पास 1 कार्बन आता है और यहाँ भी 1 कार्बन है, तो सबसे पहले इसको हम चेन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ दोनों तरफ मिथाइल, तो आप कोई भी एक जो है वो आप चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास चेन में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नंबर असाइन करना, नंबर असाइन करेंगे तो जैसे पहले डबल बॉन्ड जहाँ से करी वो, यहाँ से डबल बॉन्ड देखें तो 1 2 3rd पोजीशन के बाद है, यहाँ से डबल बॉन्ड 1 2 3 4th पोजीशन के बाद, तो आपके पास जो नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा 1, ये 2, ये आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 और 2 कार्बन है, तो इसलिए जगह यहाँ पर 10। ठीक है, अब जो है आपने सबसे पहले नाम देना है सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट अटैच है 2nd पोजीशन पर मिथाइल और 8th पोजीशन पर मिथाइल। ठीक है, तो दोनों के सबसे पहले आप नाम लिखेंगे 2,8, 2 मिथाइल है तो उसके लिए डाई, नाम आ जाएगा सब्स्टिट्यूट का मिथाइल। उसके बाद आपने आपकी सब्स्टिट्यूट यानी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। अब चेन का नाम है, चूंकि उससे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन पता, अब डबल बॉन्ड है 3rd के बाद और एक है 5th के बाद, तो आप बताएंगे 3,5। कितने कार्बन है आपके पास, 10 है, उसका सुफिक्स है डेक, ये जगह डाई इन। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास नहीं है, तो बस ये आपका यहाँ पर आंसर
कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और है, हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कार्बन चेन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, बल्कि डबल बॉन्ड एक लगा देते हैं इस पोजीशन पर, C2H5, यहाँ लगा देते हैं CH3। ठीक है, ये कार्बन ये हो जाएगा आपके पास CH3 और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C2H5। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं एक आपका CH3 और ये जाएगा C2H5। तो सबसे पहले इसके हाइड्रोजन स्टेबल करते हैं। हाइड्रोजन स्टेबल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है और 2 ये 4, इसका आपके पास 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4 पूरे, इस कार्बन का 2 3 है, ये 4 हो जाएंगे, इस कार्बन के 2 3 और 1 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन के आपके पास 2 बॉन्ड है और ये 3 और 1 4 हो जाएंगे, इस कार्बन का 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक, अब चेन स्टेबल है। अब उसके बाद आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ये टर्मिनल पोजीशन है, ये भी टर्मिनल पोजीशन है, इनमें से 2 हैं तो 2 में से कोई एक चेन में इंक्लूडेड होगा। जो सबसे लॉन्गेस्ट आपके कार्बन है वो चेन, तो ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, ये वाले आपके लॉन्गेस्ट चेन में आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग असाइन करनी है। नंबरिंग कहाँ से असाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 2 कार्बन और इस पे सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप तीसरा एक और बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन, यहाँ से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पोजीशन पर आ रहा है। तो नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर आपकी नीचे से रहेगी। ठीक है, तो आपके नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर नीचे से करते हैं तो नंबर असाइन करते हैं यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9 और ये जगह आपके पास 10। ठीक है, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स का नाम, ये आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मिथाइल, एक ये मिथाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे तो इथाइल का नाम देंगे। तो इथाइल आपका किस पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर, तो यहाँ आ जाएगा 7 इथाइल। अब इथाइल किस पोजीशन पर, 3rd पर है, 6 पर है और 8 पर है और 3 है, तो 3, 6, 8 ये हो जाएगा आपके पास ट्राई मिथाइल। ठीक है, अब आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी। डबल बॉन्ड आपके पास 2nd पर है और आपके पास 4th पर है और इसके बाद 8 पर है, तो ये हो जाएगा 2, 4, ठीक है और 8, 2, 4, 8 कितने कार्बन है, 10, तो उसका जो सफिक्स हो जाएगा वो डैक हो जाएगा। कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है तो ये जाएगा ट्राई और ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है,